हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस नए वीडियो पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं सेकेंड ग्रेड का जीके पार्ट फर्स्ट के कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि वन लाइनर हैं, एशिया महाद्वीप से संबंधित हैं, जो कि सेकेंड ग्रेड का एक महत्वपूर्ण भाग है। हम शुरू करते हैं। 1 to 10 जो प्रश्न थे हम जीके पार्ट फर्स्ट में कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर 10th से आगे के क्वेश्चन है। हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एशिया महाद्वीप से संबंधित है। आकार के अनुसार अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में महाद्वीप है। आकार के अनुसार अवरोही क्रम घटते क्रम में महाद्वीप है, यानी कि घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, यानी अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है वो पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा छोटा छोटा, इस तरह इसे हम कहते हैं अवरोही क्रम। तो आकार के अनुसार अगर महाद्वीपों को अवरोही क्रम में जमाते हैं तो सबसे पहले आता है एशिया महाद्वीप, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद आता है अफ्रीका महाद्वीप, उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, उसके बाद आता है अंटार्कटिका, उसके बाद आता है यूरोप, और सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, सबसे अंतिम में आता है। तो आकार के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में अगर महाद्वीपों को हम देखें तो पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये अवरोही क्रम में महाद्वीप हैं, यानी क्षेत्रफल यानी सबसे छोटे ये अवरोही क्रम में महाद्वीप है, यानी कि घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा एशिया, उसके बाद उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, उससे छोटा यूरोप और उससे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो यह एक घटते हुए क्रम में है। तो एग्जाम में बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में अक्सर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, आरोही क्रम में महाद्वीपों का क्रम क्या होगा या अवरोही क्रम में महाद्वीपों का क्रम क्या होगा। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में महाद्वीपों का क्रम क्या होगा। तो अवरोही क्रम में इस प्रकार से रहेगा। अगर हम देखें अगला क्वेश्चन, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर देखें महाद्वीपों, तो बढ़ते हुए क्रम में अगर देखें तो बढ़ते हुआ क्रम इस प्रकार रहेगा। आकार के अनुसार आरोही क्रम में बढ़ते महाद्वीप का क्रम है, यानी आरोही क्रम यानी सबसे छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो आकार के अनुसार अगर आरोही क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, उससे बड़ा यूरोप, उससे बड़ा अंटार्कटिका, उससे बड़ा दक्षिणी अमेरिका, उससे बड़ा उत्तरी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका और उसके बाद एशिया। अगर बढ़ते हुए क्रम में देखें तो ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया रहेंगे। तो आकार के अनुसार आरोही क्रम में इस प्रकार रहेगा, यानी बढ़ते हुए क्रम में महाद्वीपों को इस प्रकार से लगाएंगे। तो आपको अगर एक क्रम आरोही क्रम याद हो गया तो उसका उल्टा कर देना अवरोही क्रम हो जाएगा। अगर अवरोही क्रम आप याद करते हो तो उसका उल्टा कर देंगे तो आरोही क्रम हो जाएगा। एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इन क्रमों में से जरूरी नहीं कि सारे महाद्वीप पूछे, कुछ कुछ महाद्वीप पूछ सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया दे दिया, अंटार्कटिका देगा, उत्तरी अमेरिका देगा और एशिया दे दिया। तो अब उसमें आरोही क्रम में जमाना है तो आपको सारे महाद्वीप याद होंगे, तभी आप उसको आरोही अवरोही क्रम में जमा सकते हैं। यानी यूरोप को हटा दिया, दक्षिणी अमेरिका को हटा दिया और दूसरे सारे दे दिए, तो आप इसको जमाना है तो आपको सारे महाद्वीप याद होंगे तभी आप क्रम जमा पाओगे, वरना नहीं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं कि सारे के सारे महाद्वीप दे और आपको उसका क्रम पूछे, कुछ महाद्वीप नहीं देकर भी उसका क्रम पूछ सकता है। तो आपको सारे महाद्वीप याद होंगे तो आप आसानी से आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में आप इसे जमा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया में शामिल देश है, यानी एशिया का जो पार्ट है मध्य एशिया, उस पार्ट में कौन कौन से देश आते हैं। मध्य एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान।
मध्य एशिया की बात करें तो मध्य एशिया में आने वाले देश हैं ताजिकिस्तान मध्य एशिया में आता है, उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में आता है, कजाकिस्तान मध्य एशिया में आता है, तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में आता है और किर्गिस्तान मध्य एशिया में आता है। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो मध्य एशिया में शामिल होने वाले देशों की संख्या पूछे तो 5 है, और कौन कौन से हैं तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान मध्य एशिया में शामिल देश हैं। अगला प्रश्न देखें, अगर पूर्वी एशिया में शामिल देशों की बात करें तो पूर्वी एशिया में शामिल कौन कौन से देश हैं, यानी एशिया के पूर्वी भाग में शामिल होने वाले देश कौन कौन से हैं। तो एशिया के अगर पूर्वी भाग की बात करें तो चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, हांगकांग, ताइवान और मकाऊ जो है वो पूर्वी एशिया में आते हैं। ताइवान और मकाऊ जो है वो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वी एशिया में शामिल देश चीन, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, जापान, हांगकांग, ताइवान और मकाऊ जो देश है वो पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो पूर्वी एशिया में शामिल देश यही है। आगे की बात करें, दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, तो दक्षिणी एशिया में आने वाले देश हैं, दक्षिणी एशिया में शामिल होने वाले देश हैं, पहला भारत, दूसरा श्रीलंका, तीसरा बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और मालदीव जो हैं वो दक्षिणी एशिया में शामिल होने वाले देश हैं। दक्षिणी एशिया में शामिल होने वाले देशों की अगर बात करें तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और मालदीव जो हैं वो दक्षिणी एशिया में शामिल होने वाले देश हैं। तो आपको पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, मध्य एशिया में कौन कौन से आते हैं, दक्षिणी एशिया में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न बन सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी एशिया में शामिल देश कौन कौन से हैं। पश्चिमी एशिया में शामिल देश कौन कौन से हैं, तो पश्चिमी एशिया में बहुत सारे देश आते हैं। पश्चिमी एशिया में बहुत सारे देश आते हैं। पश्चिमी एशिया के अगर देश देखें तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात, ये सारे देश आते हैं जो पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते हैं। यानी सबसे अधिक देशों की संख्या पश्चिमी एशिया के अंतर्गत है, बाकी सब में कम है। सबसे ज़्यादा देश पश्चिमी एशिया के अंतर्गत आते हैं जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात जो देश हैं वो पश्चिमी एशिया में शामिल देश हैं। तो इन देशों को आपको ध्यान रखना है कि कौन सा देश किस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, पश्चिमी एशिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यानी पश्चिमी एशिया को पश्चिमी एशिया तो कहा जाता है, उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मध्य पूर्व यानी मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। पश्चिमी एशिया को मध्य पूर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो पश्चिमी एशिया का अन्य नाम है मध्य पूर्व। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी एशिया में आने वाले देश हैं। उत्तरी एशिया में आने वाले देश हैं, तो उत्तरी एशिया में अगर शामिल देशों की बात करें तो एशियाई रूस और मंगोलिया, ये 2 देश उत्तरी एशिया के अंतर्गत आते हैं। एशियाई रूस और मंगोलिया, एशियाई रूस और मंगोलिया हैं वो उत्तरी एशिया में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन, है एशिया महाद्वीप को भूगर्भीय संरचना के आधार पर खींचने वाले भागों को विभाजित किया गया है। यानी थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, एशिया महाद्वीप को भूगर्भीय संरचना के आधार पर
कितने भागों में विभाजित किया गया है। खींचने नहीं है, यहाँ कितने, यहाँ पर एक मिसप्रिंट हुई है, कितने भागों में विभाजित किया गया है, कितने, कितने भागों में विभाजित किया गया है। एशिया महाद्वीप को पूर्वी संरचना के आधार पर कितने, यहाँ पर यह मिसप्रिंट हो गई है, कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो एशिया महाद्वीप को 4 भागों में विभाजित किया गया है भूगर्भीय संरचना के आधार पर। पहले भाग की बात करें तो उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दूसरे भाग की बात करें तो दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, तीसरे भाग की बात करें तो नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां, और चौथे भाग यानी अवशिष्ट जो बचा है वो चौथा भाग है। तो 4 भागों में बांटा गया है, उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां और अवशेष भाग यानी अवशिष्ट भाग। तो एशिया महाद्वीप को भूगर्भीय संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर के प्राचीनतम भूखंड, दूसरा है दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड, तीसरा है नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणियां और चौथा है अवशेष भाग। तो इस तरह से एशिया महाद्वीप को भूगर्भीय संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक स्थल आबद्ध देश हैं। विश्व में सर्वाधिक स्थल आबद्ध देश हैं। तो विश्व में सर्वाधिक यानी स्थल से बंधे हुए देश कौन कौन से हैं। जहां पर विश्व में सर्वाधिक स्थल आबद्ध देश यानी स्थल से चारों ओर से स्थल से घिरे हुए देश कितने हैं। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा स्थल आबद्ध देश है और वो है 12 देश। 12 कंट्रीज एशिया महाद्वीप में स्थल आबद्ध है, यानी वो किसी भी तरह से जलीय नहीं है, स्थलीय भाग से घिरे हुए हैं। ऐसे 12 कंट्रीज हैं एशिया महाद्वीप में जो कि स्थल आबद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखें, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। तो एशिया महाद्वीप के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 4 करोड़ 46 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 4 करोड़ 46 लाख 4 करोड़ 46 लाख वर्ग किलोमीटर एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल माना जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत, यहां मिसप्रिंट हो गया, खींचने नहीं है, कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। एशिया महाद्वीप में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो 60% से अधिक जनसंख्या यहाँ पर एशिया महाद्वीप में निवास करती है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या विश्व की एशिया महाद्वीप से में निवास करती है। विश्व की 60% से ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है और एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप विश्व में 60% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर एक मिसप्रिंट हुआ है कि एशिया महाद्वीप विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो 60% से अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एशिया महाद्वीप से रिलेटेड थे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि आप किस से टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को चाहते हैं तो हम उसी टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हों। धन्यवाद।